फवाद, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी प्रोग्रेसिव चल रहा है सोलर मार्केट में। अगर आप देखें सोलर इंडस्ट्री में स्पेशली पिछले 3 महीनों में काफ़ी मैसिव स्केल पे होम सोलर बैटरीज इंस्टॉल हुई हैं, और जिसकी वजह बताई जा रही है कि आपके गवर्नमेंट ने भी रिबेट्स दिए में सोलर सिस्टम तो लग गया। देखें, अगर हम अब जब भी आपको सोलर को देखना हो तो आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल को ज़रा निकाल लें कि उन्होंने क्या किया। वहां भी पहले ऑन ग्रिड सिस्टम लगे, कई दफा हम बता चुके हैं, पहले ऑन ग्रिड सिस्टम लगे, फिर ग्रिड पे दोबारा प्रेशर पड़ा, फिर वो बैटरीज की तरफ आए। अब अगर गवर्नमेंट लोगों को रिबेट दे के घरों पे 10, 15, 20 20 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक्स लगा रही है, इज दिस अ वाइज डिसीजन कि जो उनकी ग्रिड के इश्यूज होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, स्मार्ट ग्रिड्स इस तरह बन जाएंगे? क्या ये सोल्यूशन अच्छा है और इसको हम कॉपी कर सकते हैं? अ, अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें हैं। नंबर वन ये है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान में, वो आप देखते हैं कमेंट्स के नीचे लिखते रहते हैं कि ये सिस्टम ऐसे चलता है, ये सिस्टम ऐसे चलता है। और कंज्यूमर से हट के बहुत सारी ईपीसीज है पाकिस्तान में, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको वर्किंग प्रिंसिपल का नहीं पता कि सिस्टम्स किस तरह वर्क करते हैं। बहुत सारे फैंसी टर्म्स हैं, बस वो उनके नाम लेते रहते हैं और नाम ले लेके बोलते रहते हैं। जैसे आपको पता है एग्जांपल के तौर पे 1C 2C की एक बातें निकली थी, और बस उसके बाद वो जब समझाने बैठे कि वो 1C क्या होता है तो पता ही नहीं था। तो अभी भी ये हो रहा है कि ये एसी कपलिंग सिस्टम है या डीसी कपल्ड सिस्टम है, या तो इस तरह की फैंसी टर्म्स हैं, बस वो टर्म्स याद कर लेते हैं, आगे नहीं समझ आती कि वो किस तरह काम करता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसा आपने बताया ऑस्ट्रेलिया में जनरली ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगे, और वो को आज के नहीं लगे, उनको 15-16 साल हो गए लगे हुए, 2010-12 से लग रहे थे। उस पर भी रिबेट्स मिलते थे। उस वक्त जो टैरिफ, नेट मीटरिंग का टैरिफ था वो भी बहुत हाई था। तो वो एक पूरा जर्नी रहा। उसके बाद 2017, 18, 19 में रेट्स कटेल होना शुरू हो गए, रेट्स कम होना शुरू हो गए, नेट मीटर का टैरिफ कम होना शुरू हो गया। उसके बाद अब आपके सामने है करंटली बैटरीज़ पे रिबेट भी मिल रहा है। तो बैटरीज़ को इंटीग्रेट कैसे करना है, तो बैटरीज़ के लिए अपना डेडिकेटेड सिस्टम लगता है। वो बेशक एसी कपल हो सकता है, उसमें मसला नहीं होता, बट उसका अपना रिक्वायर्ड सिस्टम मौजूद होता है। उसके सेफ्टी पैरामीटर्स, उसकी सेफ्टी इक्विपमेंट, उसको इंटरफेस करने के लिए आपके एसी सिस्टम के साथ वो सारी इक्विपमेंट लगती है। ऐसे ही नहीं है कि बैटरी के सेल लिए और ला के रख दिए और वो खुद ब खुद ही सारा कुछ चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बेशक आप उसके ऊपर हेडिंग पे लिखते हैं परमानेंट मार्कर लेके एसी कपल्ड सिस्टम, उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी इंटरफेसिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। वो सारी की सारी जो चाहिए वो चाहिए चाहिए। तो यही हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे जनरली आप देख रहे हैं चाइनीज़ बैटरीज़ लग रही हैं। चाइनीज़ बैटरीज़ का मतलब है कि आपको जर्मन मैन्युफैक्चरिंग, जर्मन इक्विपमेंट नहीं लगती हुई दिख रही है, आपको चाइनीज़ ब्रांड्स ज़्यादातर लगती हुई दिख रही हैं ऑस्ट्रेलिया में भी। उसकी वजह कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। चाइना में जो असेंबली हो रही है, जो सेल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज़्म के थ्रू हो रही है। तो कंज्यूमर देखता है कि कम पैसों में मुझे क्या अच्छी चीज़ मिल रही है। बाकी ऑफ कोर्स गिवन लाइफ साइकिल है, 6000 लाइफ साइकिल कंपनी क्लेम करती है, 3, 4, 5 हज़ार लाइफ साइकिल कंज्यूमर को मिल जाएंगे, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो बेनिफिट में ही रहेगा। फ़ायदा ग्रिड को होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लाजमी बात है, क्योंकि ये इसको बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करते हैं। आर्बिट्राज के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि सस्ती बिजली ख़रीद ली, महंगी बेच ली। वर्चुअल पावर प्लांट का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ग्रिड अगर स्पॉन्सर कर रही है, अगर आप ग्रिड के उस इनिशिएटिव, ग्रिड नहीं, जो आपकी पावर प्रोवाइडर है, वहाँ पे जनटेलर्स हैं, जनरेटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं कि जो आपको इंसेंटिवाइज़ करते हैं कि आप बैटरी उनसे ले लें। तो उसके अंदर फिर वो जो उसके बेनिफिट्स हैं उस बैटरी के, वो आपको भी मिलते हैं और उस जेनटेलर को भी मिलते हैं जो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो आपकी बैटरी को यूज़ करता है ग्रिड को सपोर्ट करने के लिए। और उसके पास और बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिसके थ्रू वो ग्रिड में पैसे कमा रहा होता है। तो ये उनके पास तो मैकेनिज़्म बने हुए हैं। पाकिस्तान में जो एक मैकेनिज़्म बना हुआ था वो ये था कि आईपीपीज़ को हम पैसे देते थे, और कैपेसिटी चार्जेस, जनरेशन चार्जेस। कंज्यूमर की हद तक हमने नेट मीटरिंग का टैरिफ एक सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम हर महीने बाद रिवाइज़ करने का सोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में कंज्यूमर सिर्फ ये सोचता है कि मुझे वो चीज़ लगाने से मुझे फ़ायदा इंडिविजुअली होगा कि नहीं होगा, ग्रिड का फ़ायदा मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रिड तो मुझे देती कुछ नहीं है, ग्रिड तो मुझसे लेने पे रेडी रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जहाँ पॉलिसी बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स हैं कि जिससे प्रोडक्शन इंसेंटिवाइज़ हो जाती है, आपको एज ए कंज्यूमर बैटरी लगाने का फ़ायदा ही फ़ायदा दिखता है। तो आपको दिख रहा है कि जहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम भी पहले लग चुके हैं, सोलर सिस्टम भी बेतहाशा लग चुके हैं, एनर्जी की कोई आप कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी नहीं है, बिजली ठीक है अफोर्डेबल लेवल्स पे मिल रही है, बहुत ज़्यादा कोई बहुत महंगी नहीं है कि आप बोलें प्रोडक्शन ही सारी की सारी हॉल्ट हो जाएं और फीजिबिलिटीज़ आउट हो जाए, ऐसा नहीं है सिनेरियो। बट उसके अंदर भी लोग ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं कि लगे हुए सोलर सिस्टम से और बेनिफिट कैसे उठाएं। तो पाकिस्तान में ऐसा सिनेरियो नहीं है। पाकिस्तान में तो अभी भी आप कह सकते हैं वॉर टाइम सिनेरियो है कि सोलर लगाए बगैर बिजली का बिल देना एक अभी भी एक टास्क है।
बिजली का बिल अगर रेजिडेंशियल का प्रेमिसेस की बात करें तो वो हावी हो चुका है। 1 लाख रुपए का अगर रेंट है तो 1 लाख रुपए का ही बिजली का बिल है गर्मियों में। कमर्शियल एंटरप्राइज़ की बात करें तो उसका बिजली का बिल 150-200% बढ़ चुका है। कॉस्ट अगर देखें पिछले 5 सालों में तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी किधर गई, सेल्स उसकी आगे वैसे ही डाउन है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की प्रोडक्ट वैसे ही आपको पता है क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान के सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट है। उसके अंदर कंज्यूमर पहले सोलर लगाए, उसके बाद बैटरीज़ बिल्कुल लगाए लाजमी, और बैटरीज़ को इंटीग्रेट करे सिस्टम के अंदर, उससे उसको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपके पास अगर बिजली है ही नहीं, आसान अल्फाज में जहाँ बिजली है ही नहीं वहाँ बिजली कैसे देंगे आप अपने आप को? 24 आवर्स कैसे बिजली देंगे? तो ऐसे ही देंगे कि आपके पास रिलायबल सोर्सेज होनी चाहिए एनर्जी की, जिसके अंदर आप पहले दिन में बनाएं। सोलर दिन में ही मिलता है ना आपको, रात में तो मिलता नहीं है। तो रात में मिलने के लिए आपको बैटरीज़ में एनर्जी डालनी ही पड़ेगी, जिसके थ्रू आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि 24 घंटे आपको पावर सप्लाई मिले। अगर आपका ऑपरेशन 9 to 5 वाला है तो आप फिर भी थोड़ी सी बैटरीज इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्लाउडी डेज़ भी होते हैं, रेनी वेदर भी होता है, और बहुत सारे ऐसे टाइम्स होते हैं जब आपके सिस्टम में और कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, आपको कोई और काम करना होता है, सिस्टम अपग्रेडेशन करनी होती है, तो ऐसे टाइम्स के लिए भी आप बैटरीज़ को एज अ बफर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो रैपिड आपने एक्सप्लोजन दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये अच्छी पॉलिसीज़ का और कंज्यूमर की जो आप कह सकते हैं कंज्यूमर की अवेयरनेस की वजह से हुआ। ट्रस्ट लेवल, कंज्यूमर को ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट लेवल टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो ऑलरेडी सोलर को यूज कर रहा था, उसको दिख रहा था कि मेरे एक्स्ट्रा यूनिट जो मैं ग्रिड में दे रहा हूँ, अगर ग्रिड को नहीं चाहिए या ग्रिड उसको डी-इंसेंटिवाइज कर रहा है, तो वही यूनिट्स मैं अपनी बैटरी में स्टोर करके उसको यूज कर सकता हूँ, और से ग्रिड को भी अच्छा खासा पीक आवर का बफर मिल रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए थी। और इसके बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी है कि कंज्यूमर अवेयर भी है कि क्या इंसेंटिव्स चल रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, और किस तरह मुझे उसके साथ उसके साथ इंटीग्रेट करना है। कि अगर कोई इंसेंटिवाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं तो बजाय से कि मैं बाहर कोई रैलियां निकालना शुरू कर दूं कि ये बड़ा गलत हो रहा है, ये ऐसे है, ये वैसे, आप देख लें पाकिस्तान में सिर्फ रोना धोना ही चल रहा है कि नेट मीटरिंग के रेट्स ऊपर है। नेट मीटरिंग अगर गवर्नमेंट पिछले 3 सालों से लगी हुई है कि नेट मीटरिंग के रेट रिवाइज़ कर रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है? कंज्यूमर नहीं, जो उसको देखने लगा हुआ है। हाँ, कंज्यूमर और बीच में जो रीसेलर्स हैं, जो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो ईपीसीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सब बस जी नहीं करें आप, बस गवर्नमेंट कहती है हम करेंगे, और कंज्यूमर और ये जो सेलर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो कहते हैं आप ना करें, बट दैट्स इट। उससे आगे बात ही नहीं बढ़ती। ना गवर्नमेंट को और इससे अच्छी पॉलिसी ला रही है, बस उस पॉलिसी में रेट्स को रिवाइज़ करने की बात हो रही है कि अगर हम आज 25 रुपये दे रहे हैं तो कल को हम 12 रुपये देंगे। और जो स्टेक होल्डर, मतलब सारे के सारे स्टेक होल्डर बस उसको नेगेटिवली ही लेके जाने पे लगे हुए हैं कि बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, कम करें या ना कम करें। कोई उसके ऑल्टरनेटिव में कोई पॉलिसी आ रही हो, कोई उसके ऑल्टरनेटिव में कोई रेगुलेशन ला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्या होएगा? या रेट कम हो जाएंगे या रेट कम नहीं होंगे, और बस यही 2 चीज़ें होंगी ना। तीसरी चीज़ पे तो आप काम ही नहीं कर रहे। तो बैटरी कैसे लगेगी, को और अच्छी चीज़ कैसे लगेगी, को अच्छी आप टेक्नोलॉजी को कैसे प्रमोट करेंगे अनलेस कि आप उस पर वर्क करें। तो ये हो रहा है पाकिस्तान में। तो आप अच्छा कैसे अच्छा, expect कर सकते हैं? वैसे हुआ तो वही ना, फिर जो आईपीपीस के रेट थे, आईपीपीस ने अगर फिक्स करवा लिए थे, तो जब उनके चेंज करने की बारी आती थी तो वो भी यही कहते थे हमारे चेंज ना करें, हमारे चेंज ना करें। अब जब छोटे छोटे ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के खुद आईपीपी बन गए, अब ये कहते हैं हमारे रेट चेंज ना करें, हमारे रेट चेंज ना करें। अगर मुल्क का फायदा नहीं सोचेंगे तो कहाँ से गवर्नमेंट कहाँ से ला के देगी? डिस्कोस कहाँ से लाके आपको पेमेंटें करेंगे अगर उनको आगे बिजली का कोई मिलेगा ही नहीं कि यार मैं सेल किसको करूं, कोई क्लाइंट ही नहीं होगा, तो कहाँ से पैसे लाके देंगे? जरा सोचें तो इस पूरे साइकिल को, फिर समझें। इसको नहीं देखें कि अब मैंने लगवा लिया है तो मैं फंस गया हूँ, तो अब बस मुझे तो पेमेंट आनी चाहिए। दैट्स नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट ना। अगर बिल्कुल ऐसी आपको किसी ने लगवा ही दी है ऑन ग्रिड सिस्टम और आपने उस टाइम नहीं सोचा था, तो कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना। पर दिस इज नॉट द राइट वे कि अब मेरे पास लगा हुआ है तो अब मुझे तो पेमेंट उतनी ही मिलनी चाहिए, और जिन्होंने लगवाया है वो भी हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम एहतजाज करेंगे। भाई कहाँ से देंगे अगले पैसे? ये तो कोई सोल्यूशन पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी नहीं होगा। ऑन दी अदर वे, जिन्होंने भी हाइब्रिड सिस्टम लगवाए उनको ना पहले ये इशू आ रहा था ना आगे आने वाले दिनों में ऐसा कोई इशू आएगा, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, दिस इज सबसे नॉट द बढ़ प्रॉब्लम। इससे बढ़ के जिसने सोलर सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, बेशक वो ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, उसके पास फिर भी बिजली के बिल तो कम आ रहे हैं ना, एज अपोज टू अ कंज्यूमर के जिसने कुछ भी नहीं किया और उसने बोला सोलर टेक्नोलॉजी ही बेकार है। बहुत सारे लोगों ने बोला ना अब हम वेट करेंगे इस 2030 का जब सोडियम आयन बैटरीज आ जाएंगी, या जब 35% एफिशिएंसी, जबकि 33% की एफिशिएंसी की लिमिट है, बट छोड़ दें उसको। जब 35-40% की एफिशिएंट सोलर पैनल्स आ जाएंगे हम तब लगवाएंगे, या जब 2000 वाट का एक सोलर मॉड्यूल हो जाएगा हम तब लगवाएंगे।
तो वो तो बिजली का बिल दिए जा रहे हैं, अपनी कॉस्ट रेजिडेंशियल प्रेमिसेस पे, अपनी कमर्शियल एंटिटीज़ पे बिल दिए जा रहे हैं और ग्रिड को पैसे दिए जा रहे हैं। तो जिसने ऑन ग्रिड लगवाया उसने भी कुछ साल बेनिफिट लिया। अच्छा, आने वाले अगर फ़र्ज़ करें नेट मीटर का रेट रिवाइज भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क तो सच नहीं पड़ेगा, आपकी जनरेशनल कैपेसिटी में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। आपका सिस्टम जितने यूनिट प्रोड्यूस करता है उतने से प्रोड्यूस करेगा ना। फ़र्क आ जाएगा कि आप उसको बेच किसे रहे हैं, यूटिलाइजेशन पे फ़र्क आ जाएगा। कंजम्पशन पैटर्न आपको वेरी करना पड़ेगा, बजाय से कि बेच दें आप यूज़ कर लें प्लस बैटरी में स्टोर कर लें, तो वो चीज़ ज़ाया नहीं हो गई, सिर्फ उसकी यूटिलाइजेशनल जो एक पैरामीटर्स है जिसके आप उस जिस पे वर्क कर रहे थे वो चेंजेस आ जाएंगे, आपको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर फ़र्ज़ करें एज अ कंज्यूमर आप बोल दें कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो ग्रिड को ही बेचूँगा, मैं ज़्यादा बेच दूँगा, या मैं अपने स्पेशल कोई वो निकलवा लूँगा नोटिफिकेशन, कोई SRO बनवा लूँगा स्पेसिफ़िक टू माय जनरेशनल जो सिस्टम है। तो ये तो एक बेकार सी बात हो जाएगी ना। आप बोलेंगे मैं अपने लिए रूल्स चेंज करवा लेता हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा, आप अपना नुकसान कर बैठेंगे ना। तो इसी तरह बजाय इसके कि हर सुबह उठ के नेट मीटर के रेट बढ़ाएं, कम करें, वही रखें या ना रखें, बजाय से कि इसी पे फंसे रहें, थोड़ा आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की और अच्छी चीज़ों को अपनी पॉलिसीज़ में इंटीग्रेट करने पे वर्क करें, ताकि को आगे बढ़ने वाली बात हो। अब पिछले 3 सालों से पाकिस्तानी सोलर मार्केट जो है वो एक नंबर 1 रेट्स पे फंसी हुई है कि सोलर पैनल के रेट फंस गए हैं, वो नीचे आ गए हैं, वो ज़मीं बोस हो गए हैं, वो आसमानों से बात कर रहे हैं, वो यहीं फंसी हुई है, ऊपर या नीचे। आर्टिफिशियली ऊपर जाती है और जब नीचे बैठती है तो वो भी आर्टिफिशियली इतनी बैठ जाती है कि ऐसे लगता है ऐसे ये तो बड़ी पैसे ही ज़ाया करने वाली टेक्नोलॉजी है कि सोलर पैनल तो ऐसे जैसे आप पेपर वेट समझे, कोई फ़ायदा ही नहीं करती। वो आर्टिफिशियली जब उठाते हैं तो फिर वो बैठती भी ऐसी है। दूसरा, वो अभी भी 2 नंबरी और जेन्युइन नॉन जेन्युइन और वो लाइफ साइकिल 2 नंबर लिखे हुए हैं, स्टिकर प्रिंट करे हुए हैं, अंदर पता नहीं बैटरियों में क्या बेच रहे हैं, जैसे पहले सोलर पैनल्स में करते थे। वो सोलर बैटरियों की डेटा शीट्स पाकिस्तान में बैठे छापने लगे हुए हैं, वो अभी भी मार्केट वहीं फंसी हुई है। और तीसरा ये कि नेट मीटरिंग के रेट ऊपर जाने या नीचे आने, वो सोलर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पे बात ही कोई नहीं है, उसकी वर्किंग पे कोई बात नहीं है, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने पे कोई बात नहीं है। आपके सामने है एक वो मुल्क जिसने 15 साल 16 साल का ऑस्ट्रेलिया ने जर्नी कर लिया सोलर का, और आज भी वो उसको उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं, उसको और इम्पोर्टेंस देते जा रहे हैं कि जो सोलर इंसेंटिव्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इम्प्रूव करते जा रहे हैं और बढ़ते। बिल्कुल, वो ये तो नहीं ना कि नहीं जी नेट मीटरिंग का रेट तो लकीर पे पत्थर पे लकीर हो गया, उसमें तो चेंजेस आ ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होता ना। आप किसी और मेथड के थ्रू इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉलिसी को तो इंश्योर करना है कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो। और कंज्यूमर भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो बोले कि मेरे पास बड़ा टाइम है, मैं निकल के एहतजाज शुरू कर देता हूँ कि नहीं नहीं ये तो मेरा नेट मीटरिंग का रेट तो मुझे बचपन बर्थ राइट था मेरा, 12 रुपये नहीं 25 रुपये मिलना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं इससे। नेट मीटर का रेट अगर रिवाइज़ होता है तो आपका सिस्टम तो कहीं नहीं जा रहा, आप उसको यूटिलाइजेशन में फ़र्क ले आएँ, आप अपना बेनिफिट मेंटेन करें, मेंटेन करने के बजाय उसको और एफिशिएंटली और ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी काउंट करें। बट आपको पता है कंज्यूमर की साइड से भी और रेगुलेटर जो गवर्नमेंट है उसकी साइड से भी और बीच में रीसेलर्स की साइड से भी, क्योंकि वो बस फंसे हुए हैं कि वो जो चीज़ हमने कर ली इसको ऐसे ही रखना है, इसको ना थोड़ा सा प्लस करना है ना माइनस करना है, ऐसे ही चलते रहेंगे तो वो कैसे चलेगा। वो अनफीजेबल उस पर चल रहे हैं। जैसे बिजली का एक वो गर्दिशी कर्जा जो एक क्रिएट करा हुआ है, वो आगे ही नहीं बढ़ती बात, वो वहीं फंसी हुई है, वो नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं बट वो सॉल्व नहीं होता इशू, दोबारा खड़ी होती है, वो दोबारा खड़ी पे भी कर दें वहीं के वहीं आ जाते हैं, दोबारा देनी होती है, क्योंकि वो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो खत्म होगी, ऐसे तो आप देते रहेंगे। अगला वीडियो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। बैटरीज लगवाने को प्रमोट करने, बैटरीज़ के अलावा भी कोई और अगर पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कोई चेंजेस लाने हैं, पॉजिटिव चेंजेस के जिससे के थ्रू कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो, स्टेट को भी बेनिफिट हो, क्या करना चाहिए ताकि जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेनिफिट होए, ओवरऑल एनर्जी की सिक्योरिटी भी बढ़े और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उन पर भी वर्क हो सके। थैंक यू।